राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरीके से हुई है, ये सबने देखा। आप बीजेपी और कांग्रेस किस तरह हमलावर रही चुनाव प्रचार के बीच। अब हम आपको बता दें, सबसे अहम सीट राजधानी दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे अहम सीट में से एक है कालकाजी विधानसभा सीट। जी हां, वो क्षेत्र जहां पर मुख्यमंत्री अतीशी के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बेदोड़ी को मैदान पर उतारा, तो कांग्रेस ने फायर ब्रांड नेता अलका लांबा पर विश्वास जताया है। अब अलका लांबा अतीशी से कैसे खुद को मजबूत साबित करेंगी, ये तो 8 फरवरी की तारीख को चुनावी नतीजे जब आएंगे तो पता चल ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए अलका लांबा सीएम अतीशी से बेहतर है और सीएम अतीशी से कम नहीं है। ये तो कांग्रेस ने अलका लांबा पर विश्वास जताकर साबित कर दिया। तो आइए आज हम उस अलका लांबा के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में हमने आपको पिछली कई रिपोर्ट्स में उनके निजी जीवन के बारे में बताया कि कैसे 2003 में पति लोकेश कपूर से तलाक के बाद अलका अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह रम गई कि उन्होंने कभी अपनी निजी जिंदगी में दूसरी शादी के बारे में कभी ख्याल नहीं किया। पहली शादी टूटी, तलाक लिया, लेकिन दूसरी शादी का कभी मन नहीं बनाया। दूसरी शादी पर उनका फैसला अडिग रहा कि वो सिर्फ अपने बेटे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और समाज की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगी। जी हाँ, अपने खुद के निजी स्वार्थ को भूलकर अलका लांबा ने बेटे के भविष्य को चमकाने के बारे में कम सोचा। उनके बेटे ने भी अपनी माँ को अपना नाम दिया, प्यार दिया और अपनी माँ का नाम लांबा जो सरनेम है उसे अपने नाम से जोड़ा। ऋतिक लांबा लोकेश कपूर के बेटे नहीं, अलका लांबा के बेटे कहलाते हैं, क्योंकि लोकेश नहीं अलका को ऋतिक लांबा की कस्टडी मिली। ऐसे में बेटे का जो प्यार मिला अलका को, उसी को उन्होंने अपना जीवन का सबसे बेहतर चीज माना है और स्वीकार कर लिया। ये उनके जीवन है। अपनी दुनिया अपने बेटे के इर्द गिर्द रखने वाली अलका लांबा की सामाजिक दुनिया तो सबको पता ही है। आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापस लौटने वाली वही अलका लांबा की निजी जिंदगी जितने विवादों से घिरी रही, उतार चढ़ाव से घिरी रही, उनके राजनीतिक जीवन में भी कम उठापटक नहीं मची। कई विवादों से रहा है अलका लांबा का रिश्ता। आइए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के इस खास रिपोर्ट में हम आप सबको ये भी बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार जो है सो राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की कथित प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी में विवाद जो हुआ था 6 वर्ष पहले की बात करेंगे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर फैलाने वाली अलका लांबा की छुट्टी कर दी गई थी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा तक ले लिया गया उनसे, और इसलिए अलका लांबा की राजनीतिक जीवन पर तभी काफी विवादित चर्चे हुए। आज हम आपको बताएंगे बेस्ट एथलीट से बेस्ट लीडर बनने वाली अलका लांबा, जिनका जन्म 21 सितंबर 1975 में हुआ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज से पढ़ाई की। कॉलेज में उन्हें 1995 से 96 की बीच बेस्ट एथलीट के पद से भी नवाजा गया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन्हें बेस्ट लीडर का अवार्ड भी उसी साल दिया। अलका ने लोकेश कपूर से शादी की, मगर कुछ ही साल के अंदर ये अलग हो गए। उनका बेटा जो ऋतिक है उन्हीं के साथ रहता है, यानी कि अलका के साथ। अब राजनीतिक जीवन के बारे में सबको बताइए। 1997 में अलका ने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना पूरा किया अपना। फिर 2002 में राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी वो बनी। फिर 2003 में कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली के मोती नगर से वरिष्ठ बीजेपी नेता मदन लाल खुराना के खिलाफ वो चुनाव लड़ी। फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य 2006 में वो चुनी गई। 2013 में अलका लांबा ने कांग्रेस छोड़ आप से जुड़ने का फैसला लिया। फिर विवादों की हुई शुरुआत। 20 साल तक कांग्रेस के साथ काम करने के बाद 2014 में अचानक आम आदमी पार्टी से जुड़ने का जो अलका का नाम जुड़ा उससे सभी चौंके। 2003 में पति से अलग होने को लेकर काफी विवादों में अलका रही, क्योंकि उनके पति ने अलका से तलाक के वक्त ये कहा था कि वो अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह रम गई है कि उन्हें अपने घर परिवार को संभालने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रही। घर परिवार को पूरी तरह से त्याग चुकी है। साल 2012 में गुवाहाटी पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भी, जी हाँ, उसे लेकर भी अलका लांबा
जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि साल 2012 में गुवाहाटी पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में अलका लांबा को काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो आलोचनाओं का सामना करना पड़ता ही रहा है। अलका लांबा के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राजनीतिक जीवन अपने विवादों में रखने वाली अलका लांबा के विवाद काफ़ी और भी गहराए हैं, कई और चीज़ों को लेकर विवादों में रही है। आपसे कांग्रेस से माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस से आप और आपसे फिर कांग्रेस में लौटने वाली अलका लांबा के बारे में बात करें तो 2015 के चुनाव में आपके टिकट पर चांदनी चौक से जीत दर्ज हो चुकी थी आपकी ये नेता, जो अब कांग्रेस की है नेता। फिर आपके साथ फिर बगावत कर वो कांग्रेस में लौटी। इसलिए आपकी भी टेंशन अलका लांबा को लेकर अक्सर रही है। अलका लांबा ने पिछले दिनों सीएम अतीशी के खिलाफ मोर्चा खोला, रोड शो, रैलियां की और दावे एक्सपर्ट लिखते हुए किया कि इस बार अतीशी की तो हार होनी ही है और अलका लांबा ने अपनी कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत की दावे भी किए। खैर, यहाँ आपको बताना चाहेंगे हम हमारे इस रिपोर्ट में अलका लांबा के बारे में जिस तरीके से हमने आपको बताया, जब अलका लांबा ने 2019 में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर 2020 में कांग्रेस के टिकट पर चांदनी चौक से चुनाव लड़ा था, तब वो हार गई थी। विवादों से जुड़े रहने वाली अलका लांबा के नाते चांदनी चौक का विधायक रहते अलका लांबा का विश्वास नगर से बीजेपी विधायक ओपी शर्मा से झड़प काफी विवादों में रहा। आरोप लगा था उस वक्त कि अलका लांबा ने बीजेपी विधायक की दुकान में घुसकर कैश बिल मशीन फेंक दिया था। जी हाँ, इतना ही नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी विवाद रहा है अलका लांबा का। आप विधायक सौरभ भारद्वाज के साथ अलका लांबा का ट्विटर वार भी लोग नहीं भूले। इसके अलावा साल 2022 में, जी हाँ, अगर बात करें साल 2022 के बारे में, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिए गए बयान के बाद पंजाब में अलका लांबा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। बेझिझक फायर ब्रांड अपने बोल के लिए अलका लांबा कितने चर्चाओं में अक्सर रही है, आपको पता ही है। तो आपको बता दें केजरीवाल से अलका लांबा का देखा जाए तो हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अलका लांबा ने केजरीवाल के खिलाफ समय समय पर हमेशा ही भड़ास निकाला है। केजरीवाल को फूटी आंख देखना शायद पसंद नहीं करती है अलका लांबा। जो हुआ ये कि दिल्ली के सीएम थे उस वक्त केजरीवाल, और उस वक्त टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेत्री अलका लांबा जो है सो निशाने पर थी। उनके रूपनगर सदर थाने में एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत हुई थी, क्योंकि जमकर हंगामा हुआ था केजरीवाल के खिलाफ उनके बयान को लेकर। जी हाँ, दिसंबर 2013 में कांग्रेस छोड़ आप में जब वो आई थी तो सबने देखा था कैसे वो आपको आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद मेहनत कर रहे थे। फिर अचानक केजरीवाल से उनकी दुश्मनी ने आम आदमी पार्टी को उन्हें छोड़ने का ज़रूरत से ज़्यादा मौका दिया। वैसे आपको बता दें, हमारी इस रिपोर्ट में जिस तरीके से वो कांग्रेस का दामन फिर थामती नजर आई थी, ये सभी को पता ही है कि सुभाष नगर वाला जो मकान अवैध तरीके से अलका लांबा के हथियाने को लेकर भी उनके पति ने किस तरीके से उनके राजनीतिक दफ्तर बनाने को लेकर उन्हें निशाने पर लिया था, लोग ये भी नहीं बोले। इसके अलावा आप नेता ने रोपड़ थाने में जो दर्ज कराया था मामला, रोपड़ थाना सदर में आम आदमी पार्टी नेता ने केस दर्ज कराया था कि वह समर्थकों के साथ लोगों की शिकायतें सुनने जा रहे थे, तब कुछ नकाबपोश लोग ने घेर कर उन्हें खालिस्तानी कहा। आप नेता का ये दावा था कि सब शुरू हुआ जब कुमार विश्वास और अलका लांबा ने केजरीवाल के अलगाववादियों से संबंध होने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा की दुकान में जो प्रवेश करके कैश बिल मशीन को उन्होंने फेंका था, दुकान में तोड़फोड़ को लेकर भाजपा ने उन्हें आपत्तिजनक शब्द कह दिए थे और इसे लेकर मामला काफी गरमाया था। इतना ही नहीं, 2012 में चर्चा में रही थी अलका, जब उन्होंने एक राज्य की पीड़िता को लेकर नामसर्जनी किया। इसके अलावा अलका लांबा की बात की जाए तो आपको बता दें हमारे इस रिपोर्ट में कि केजरीवाल अलका लांबा के बारे में बहुत कम बोलते इस वक्त नजर आए, क्योंकि अलका ऐसे मौके को नहीं छोड़ती जब केजरीवाल किसी पर निशाना साधे और अलका उन्हें बख्श दे।